नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई रविवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को ट्वीट में लिखा कि कोविड की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा हुई। उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत कराने के साथ ही संक्रमितों के आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता की मांग की गई। प्रधानमंत्री ने इसे शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया है। पीएम के निर्देश के बाद इस संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात हुई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाया जाएगा। राजस्थान कोविड-19 की वैक्सीन की कमी के बावजूद 1 मई से राज्य कोटे से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में किए जा रहे वैक्सीनेशन में आज देश भर में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में शनिवार को 1,40,207 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें 1,03,793 वैक्सीन 18 से 44 वर्ष के युवाओं को लगाई गई। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के वैक्सीनेशन की कुल संख्या 7,24,570 तक पहुंच गई है। कोविन पोर्टल के शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार इस आयु वर्ग में महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नागौर जिले में परिवहन विभाग के सब इंस्पेक्टर और कर्मचारियों द्वारा एक दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर से चौथ वसूली करने के मामले में रिश्वत लेने के आरोपी परिवहन विभाग के एसआई शिव नारायण भादु को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी को निलंबित किए जाने की जानकारी आज प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्वीट कर दी है। राजस्थान सरकार ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लिए निर्धारित औषधि की उपलब्धता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस के उपचार के काम में आने वाली दवा लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 50,000 वाइल की राज्य को तुरंत आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर दवा को उपलब्ध कराने की मांग की है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी मोबाइल इंटरनेट खपत में जबरदस्त 17% तक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के मोबाइल उपभोक्ताओं ने एक ही माह में करीब 69 करोड़ जीबी मोबाइल डेटा का उपयोग कर लिया। इस वर्ष फरवरी में 1.93 करोड़ जीबी मोबाइल डेटा प्रतिदिन खर्च हुआ, जो अप्रैल में बढ़कर 2.33 करोड़ जीबी तक पहुंच गया। इसके पीछे वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट का दायरा बढ़ने और नए स्पेक्ट्रम के कारण स्पीड बढ़ना दोनों कारण बताए जा रहे हैं। कोरोना संकट काल के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों का अपने अपनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करना परेशानी का सबब बना हुआ है। इन्हीं विकट परिस्थितियों के बीच चौमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने सामाजिक सरोकार की श्रृंखला में एक सराहनीय व अनूठी पहल शुरू की है। चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए अस्थि कलशों को गंगा में विसर्जित करने के लिए अस्थि कलश संग्रहण केंद्र शुरू करवाया है। परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब बस के जरिए हरिद्वार गंगा में पुण्य आत्माओं के अस्थि कलशों को विसर्जित करने के लिए भेजा जाएगा। पहली और दूसरी लहर में जरूर बच्चे बच गए, लेकिन अब इन बच्चों को तीसरी लहर में भी बचाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए हमें अभी से सावधान रहना होगा। बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी, नहीं तो हालात विकट होंगे, क्योंकि दूसरी लहर में तो पूरा मेडिकल सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन बेड्स, दवाइयां और अन्य उपकरण कम पड़ गए। हालात ये हो गए कि मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तौकते तूफान को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे तूफान से प्रभावित प्रदेशों में राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि तूफान से प्रभावित प्रदेशों में पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को राहत देने का कार्य करें। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमें इस वक्त एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का उत्तरदायित्व निभाना है। जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार से वहां प्रशासन के साथ मिलकर, और जहां सरकार नहीं है वहां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सकारात्मक तरीके से अपना काम करना है। कोरोना वैक्सीन पर छिड़ा पोस्टर विवाद अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब इस मामले में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर वो पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इसके साथ ही राहुल ने लिखा है, मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये पोस्टर चिपकाने पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कई बार देखने को मिलता है कि लोग मास्क को यूं ही सड़कों पर फेंक रहे हैं, बल्कि अब स्थिति और भयावह हो गई है। लोग पीपीई किट तक को सड़क किनारे यूं ही पटकने लगे हैं। भीलवाड़ा में ऐसे मामले आम देखे जा सकते हैं। शहर के एक शमशान घाट के निकट ऐसे कई पीपीई किट रविवार को सड़क किनारे पड़े नजर आए। पता चला कि जो लोग वहां शमशान में अंतिम संस्कार के लिए आए, संभवतः उनमें से ही कुछ लोगों ने बाहर निकलते समय ऐसा किया हो। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अप्रवासी भारतीय मनीष मुंद्रा की पहल पर जिला माहेश्वरी समाज द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान करने के अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारी एक भी मशीन यदि एक भी व्यक्ति का कष्ट हरण करने में कामयाब होगी तो हमारा पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। हम यदि एक भी जीवन बचाने में सफल होंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसी भाव के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर की घाटी से उठे तूफान टाकटे का असर उदयपुर संभाग में भी देखने को मिला। रविवार शाम 4:30 बजे एकाएक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश के चलते हवा की गति थम गई। बारिश थमने के साथ बढ़ी उमस से गर्मी भी बढ़ गई। घरों के बाहर तापमान सामान्य हो गया, लेकिन घरों के अंदर तपन बढ़ने से लोग परेशान हो उठे। तेज आंधी के साथ हुई बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई है। शहर के अंदरूनी हिस्से यानी पुराना शहर इससे अधिक प्रभावित रहा। जिन इलाकों में भूमिगत केबल है वहां बिजली बंद कर दी गई। इंडस्ट्रीज एरिया तथा उससे सटे इलाकों में बिजली सप्लाई जारी रखी गई। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का कहना है कि दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। तब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। इससे संक्रमण के ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि अगर सब कुछ प्लानिंग से चलता रहा तो देश जल्द ही इस महामारी को मात दे देगा। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि अभी हालात ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा। मौजूदा समय में वायरस के अलग अलग म्यूटेंट आ रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताउते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं। सभी में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तूफान के कारण गोवा के कई जिलों में पावर सप्लाई कट हो गई है। वहीं केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बांसवाड़ा में सुबह से आसमान में छाए रहे बादल रविवार दोपहर को मोटी बूंदों के साथ एकाएक बरसने लगे। तेज हवाओं के साथ हुई खंड बरसात ने शहर के कुछ इलाकों को गीला किया तो बहुत सी जगहों पर बूंद भर पानी नहीं गिरा। दोपहर करीब 2 बजे बादलों ने बरसना शुरू किया, जो अगले 7 मिनट तक बरसे। इसके बाद वातावरण में उमस पड़ गई और तेज हवाओं का चलना जारी रहा। वहीं आसमान में काले घने बादल छाए रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।